ओम नमः शिवाय। सभी भक्तजनों को मेरा सादर नमन। भगवान भोलेनाथ की कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में सदैव सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। आज हम महादेव के उस पावन सोमवार व्रत की चर्चा करेंगे जिसकी महिमा अनंत है और जिसे श्रद्धापूर्वक करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सोमवार का दिन चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित है। इसीलिए यह दिन मानसिक शांति और आत्मिक संतोष पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से इस दिन उपवास रखते हैं, भोले बाबा उनके जीवन के समस्त कष्टों को ऐसे हर लेते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार स्वतः ही मिट जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित माना गया है और जो भी भक्त इस दिन सच्चे मन से उपवास रखकर आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत न केवल कष्टों का निवारण करता है बल्कि जीवन में आरोग्य भी प्रदान करता है। विशेषकर हमारी माताएं और बहनें अपने परिवार की खुशहाली और सौभाग्य के लिए इस व्रत को बहुत श्रद्धा के साथ करती हैं। आइए अब हम पूर्ण भक्ति भाव से डूबकर उस पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है और हृदय में भक्ति का संचार होता है। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही भव्य और समृद्ध नगर था जहाँ एक अत्यंत धनवान साहूकार निवास करता था। उसके पास सुख सुविधा के तमाम साधन थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और समाज में उसका बड़ा सम्मान था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी साहूकार के मन में एक गहरा दुख था, एक ऐसी ठेस थी जो उसे दिन रात सालती रहती थी। वो दुख था उसकी कोई संतान न होना। बिना संतान के उसे अपना विशाल महल और अपार संपत्ति सब व्यर्थ प्रतीत होते थे। साहूकार भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय जाता, महादेव का जलाभिषेक करता और घंटों बैठकर उनकी स्तुति करता था। उसकी इस निस्वार्थ और अनवरत भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और बरसों से आपकी सेवा कर रहा है। इसके जीवन में संतान का अभाव इसे बहुत दुखी रखता है। क्या आप इसकी इस मनोकामना को पूर्ण नहीं करेंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए देवी पार्वती से कहा कि हे गौरी, संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है और इस साहूकार के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती का हृदय तो करुणामयी है। उन्होंने बार बार महादेव से उस पर दया करने की विनती की। अतः देवी के हठ के कारण भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु साथ ही एक शर्त भी रखी। महादेव ने कहा कि इसके घर पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। साहूकार पास ही खड़ा यह सब सुन रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति की खुशी तो हुई, लेकिन बालक की अल्पायु की बात जानकर वह मन ही मन चिंतित भी हुआ। फिर भी उसने इसे महादेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और अपनी पूजा अर्चना पहले की तरह जारी रखी। समय बीतता गया और कुछ काल पश्चात साहूकार की पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार का मन उस 12 वर्ष की सीमा को याद कर संशयित रहता था। उसके इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया और बालक का नाम अमर रखा गया। वह जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने सोचा कि अब समय निकट आ रहा है, क्यों न इसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया जाए।
उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और बहुत सारा धन देकर कहा कि आप इस बालक को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाएं। साथ ही साहूकार ने एक विशेष निर्देश दिया कि रास्ते में जहाँ भी आप रुके वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ें। बालक अपने मामा के साथ काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में जहाँ भी विश्राम करते वहाँ विधि विधान से यज्ञ का आयोजन करते और गरीबों और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते। चलते चलते एक दिन वे एक सुंदर नगर में पहुँचे जहाँ के राजा की पुत्री का विवाह संस्कार होने वाला था। जिस राजकुमार से उस राजकुमारी का विवाह तय हुआ था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता को जब यह चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बात का पता चला तो विवाह टूट सकता है, तभी उसकी दृष्टि साहूकार के पुत्र अमर पर पड़ी जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। राजकुमार के पिता ने अमर के मामा से आग्रह किया कि वे कुछ समय के लिए अपने भांजे को दूल्हा बनाकर विवाह मंडप में बैठा दे और विवाह संपन्न होने के बाद वे उसे विदा कर देंगे। अमर और उसके मामा मान गए। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन सत्यवादी अमर ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह काना है। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। अमर काशी पहुंचा और वहां पूरी लगन से शिक्षा प्राप्त करने लगा। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और वो दिन आ गया जब अमर की आयु के 12 वर्ष पूर्ण होने थे। उस दिन अमर ने कहा कि उसे थकान महसूस हो रही है और वो सोने चला गया। कुछ ही समय में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए और वह शांत हो गया। जब मामा ने देखा कि बालक की मृत्यु हो गई है तो उनके दुख का ठिकाना न रहा। वे विलाप करने लगे, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर वे यहाँ शोर मचाएंगे तो लोग एकत्र हो जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उस स्थान से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब किसी के करुण क्रदल की आवाज़ सुनी तो उन्होंने महादेव से कहा कि हे प्रभु, कोई बहुत कष्ट में है, कृपया उसके दुख को दूर करें। जब वे समीप पहुँचे तो देखा कि यह वही बालक है। माता पार्वती ने दया भाव से भरकर महादेव से प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, इस बालक के माता पिता के पुत्र की आस में लंबा समय काटा है। अगर इसे जीवन दान नहीं मिला तो वे वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया। बालक ओम नमः शिवाय जपते हुए उठ खड़ा हुआ। यह देखकर मामा की खुशी का परवार न रहा। उन्होंने महादेव को दंडवत प्रणाम किया। शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे वापस अपने नगर की ओर लौटे तो रास्ते में उसी राजा के नगर में रुके। राजा ने अमर को पहचान लिया और अपनी पुत्री को बड़े आदर सत्कार के साथ अमर के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि यदि उनका पुत्र जीवित और कुशल वापस नहीं आया तो वे भी छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तभी उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अपने वधू के साथ रथ पर सवार होकर आ रहा है। यह दृश्य देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव का कोटि कोटि धन्यवाद किया और पूरे परिवार के साथ मिलकर सोमवार का व्रत और पूजन संपन्न किया। भक्तों, यही वो कथा है जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। अब हम इस व्रत की महिमा और पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। सोमवार का व्रत करने के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान के जल में यदि थोड़ा गंगा जल मिला लिया जाए तो वो और भी उत्तम है।
अपने घर के मंदिर या किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश और नंदी जी की पूजा करनी चाहिए। महादेव का अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर धीरे धीरे धार बनाते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजन में बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन और अक्षत का प्रयोग विशेष रूप से करें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का स्मरण करें। त्रिदल त्रिगुणाकार त्रिनेत्र च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहार बिल्लव पत्र शिवार्पण। भगवान को सफ़ेद रंग के पुष्प और मिठाई अर्पित करना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि श्वेत रंग चंद्रमा और शिवजी को अत्यंत प्रिय है। पूरे दिन निराहार रहकर या फलाहार लेकर व्रत का पालन करें और शाम के समय प्रदोष काल में पुनः भगवान शिव की आरती करें। कथा के समापन के बाद कपूर जलाकर आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आरती के पश्चात क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और महादेव से कहे कि हे प्रभु, मैं आपके मंत्रों और विधि को तो नहीं जानता, मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार करें और मेरी अपराधों को क्षमा करें। सोमवार व्रत का फल अत्यंत व्यापक है। यह व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि मानसिक रोगों और तनाव से भी मुक्ति दिलाता है। अविवाहित कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। विवाहित महिलाओं का सौभाग्य अखंड रहता है और पुरुषों के जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है। जो जातक चंद्रमा के दोष से पीड़ित है, उनके लिए यह व्रत रामबाण है। महादेव तो इतने दयालु हैं कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। वे केवल एक लोटा जल और सच्ची भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपके मन में किसी के प्रति छल कपट न हो। इस व्रत के दिन सात्विकता का पालन करें, वाणी में मधुरता रखें और संभव हो तो निर्धन व्यक्तियों या पशु पक्षियों की सेवा करें। आशा है कि महादेव की यह दिव्य कथा आपके जीवन में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार करेगी। भगवान भोलेनाथ आपके सभी मनोरथ सिद्ध करें, आपके कष्टों का हरण करें और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें। अंत में महादेव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजे दहारम सदा वसंतरम विद्यारहिंदे भवन भवानी सतम नमानि। अगर आपको महादेव की यह कथा और सोमवार व्रत की यह महिमा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी शिव कृपा के भागी बन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा जयकारा हमें ऐसी और भी भक्तिमय कथाएं लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यदि आप हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारी और पौराणिक कथाएं निरंतर सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी पावन अपडेट आपसे छूट न जाए। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।